आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कैटेगरी लेके आया हूँ, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जिस कैटेगरी के अंदर लास्ट 6 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 करोड़ का बिजनेस हुआ है। और ये कैटेगरी ऐसी है जिसे हर कोई इंसान अपना सकता है। हर कोई सेलर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो रजिस्टर्ड है या फिर अपना काम शुरू करना चाहता है और एक ऐसी कैटेगरी ढूंढ रहा है जिसमें अच्छा खासा बिजनेस है ताकि वो भी गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर पाए, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। और मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए निकाल के लेके आऊं और आप लोगों को हेल्प करूं। जो भी लोग ये कंफ्यूज्ड हैं, इस दुविधा में है कि कौन सी कैटेगरीज में हमें काम करना चाहिए, तो हो सकता है कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैटेगरी का नाम है राशन किट। राशन किट की कैटेगरी के अंदर आप जाओगे तो ये कैटेगरी है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लास्ट 6 महीनों में बहुत ही अच्छा बिजनेस हुआ है। अब इस कैटेगरी के अंदर जब आप जाओगे तो सबसे पहले ये जो कैटेगरी है ना क्वाड्रेंट 4 में है, तो मतलब इजीली आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। किसी भी ओईएम के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अब अगर इसमें अगर आप आइटम देखोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, आइटम्स देखोगे ना तो बिल्कुल ही ऐसे आइटम्स है जैसे राशन किट है तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो तमाम आइटम्स आपको मिलेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चाहिए होते हैं, डिपार्टमेंट्स को चाहिए होते हैं, जैसे आपका आटा, दाल, बेसन या फिर वो सारी चीजें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। और राशन किट ही तो है। अब मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को इस कैटेगरी के स्टैट्स के ऊपर लेके जाता हूं। मैंने आप लोगों के लिए स्टैट्स निकाले, तो ये उस कैटेगरी के स्टैट्स हैं जो बताते हैं कि इस कैटेगरी में लास्ट 6 महीने में 12 करोड़ 15 लाख 16 हजार 490 रुपए का बिजनेस हुआ है। ठीक है। और टोटल जो ऑर्डर प्लेस करे गए हैं ना वो 189 ऑर्डर्स प्लेस करे गए हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि कितने सेलर्स हैं, मतलब ये जो 12 करोड़ का बिजनेस है ना वो कितने सेलर के बीच में डिवाइड हुआ है। मात्र 72 सेलर है, मतलब गिनती के सेलर है। 12 करोड़ का बिजनेस एक तरफ हो रहा है और बिजनेस लेने वाले खाली 72 सेलर्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। अब टोटल जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर दो तरीके से प्रोक्योरमेंट होती है, डायरेक्ट परचेज के थ्रू होती है और बिड के थ्रू होती है। बिड के थ्रू 99 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं और डायरेक्ट 90 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। और एक एवरेज टिकट साइज निकाले ना कि एक एवरेज टिकट साइज क्या है इस कैटेगरी में एक ऑर्डर का, तो वो निकल के आता है 6,42,944 रुपीज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख रुपए का जो ऑर्डर है ना वो एवरेज टिकट प्राइस है इस कैटेगरी का। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इस कैटेगरी से खरीदारी कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग यूपी से हैं तो यूपी में इस कैटेगरी का आप बोल सकते हो कि खदान है, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट इस कैटेगरी में हो रही है वो यूपी में हो रही है और उसके बाद गुजरात में हो रही है। अकेले यूपी में 143 ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। स्टेट वाइज एनालिसिस की बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यूपी सबसे नंबर 1 पे है इस कैटेगरी में, जो एक्टिव है इस कैटेगरी में। मतलब यूपी के जो बायर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं खरीदारी में, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसी योजना होगी गवर्नमेंट की जो यूपी में बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करी जा रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड स्टेट है जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है तो वो गुजरात है। और यहाँ पे मैंने ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे पेन डाउन करे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप देख सको कि आपकी स्टेट में इस कैटेगरी की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम भी मैंने नोट डाउन करे हैं और आप लोगों को साथ शेयर करें, ताकि आपको डिपार्टमेंट भी पता रहे, आपको ये पता रहे कि अगर आप इस कैटेगरी के अंदर काम करने जा रहे हो तो कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, या फिर किन टेंडर्स को, या फिर कौन से डिपार्टमेंट के टेंडर्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है आपको। इस डैशबोर्ड में और भी चीजें हैं, इसमें टॉप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन से उसके हुए हैं स्टेट के, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब इसमें आप लोगों को समझना क्या है कि भैया देखिए, सबसे पहले तो ये कैटेगरी क्वाड्रेंट 4 में है।
अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक बिगनर हो और एक ऐसी कैटेगरी ढूंढ रहे हो जहां पे आप जाके अपने लिए अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हो, ना ही आपको ओईएम की जरूरत है, ना ही आपको कोई बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो जिसके आइटम्स हैं आपको अपने घर के पास या फिर अपने घर की जो मार्केट है वहां से इजीली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि Q4 में तो किसी भी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश और गुजरात से हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप पैरामीटर्स में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मांगी जा रही है इस कैटेगरी के अंदर। मैंने इस कैटेगरी को देखा है, तो इस कैटेगरी के अंदर मेरे को कोई भी चीज ऐसी ना नहीं मिली जो आपके लिए बैरियर हो सकती है। तो आपको अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे काम करना है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। और यहाँ पे प्रोडक्ट का काउंट देखोगे ना तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि खाली 17 प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी के अंदर अपलोडेड। मतलब एक कैटेगरी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ऐसी भी है जहाँ पे 1,70,000 प्रोडक्ट अपलोडेड है, और यहाँ पे आप देखोगे खाली 17 प्रोडक्ट हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये जो 12 करोड़ का जो बिजनेस हुआ है वो खाली 72 लोगों के बीच में डिवाइड हुआ है, तो कंपटीशन उतना नहीं है। तो आप भी इस कैटेगरी के अंदर जाके अपने लिए अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो जरूर ध्यान देना इस कैटेगरी के ऊपर। मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए और निकाल के लाऊं, ताकि आप लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अच्छा बिजनेस कर सको। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उस पर्सन तक पहुंचाइए जो परेशान है, जो ये सोच रहा है कि भैया मैं अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ओईएम के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि विदाउट उसके काम ही नहीं हो पाएगा। या फिर जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी होप है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी तरीके से पीछे मत करिए, बस सही अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए, उनकी तरफ काम करिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सबके लिए अवेलेबल है। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।